नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को एक साथ एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। एक एक कर झटके की डिटेल्स आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल का एक और घोटाला सामने आया है। ऑटो रिक्शा परमिट घोटाले की पोल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खोली गई, तो वहीं दूसरा बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को मध्य प्रदेश से लगा है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, जहां पे वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ी पर उनका जो है वहां पे जमकर विरोध हो रहा है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी आज मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन पीएम मोदी की रैली तो चल रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को एमपी में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की मंत्री आतिशी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, एक एक घोटाले के बारे में आपसे बात करेंगे। पहला झटका जो सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से, क्या कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अरविंद केजरीवाल एक नया कैंपेन शुरू करने वाला है। इसीलिए इसने पहले कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप हमें दिल्ली और पंजाब दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने तो लात मारकर केजरीवाल को बाहर कर दिया कि इस तरह के कोई भी ऑफर को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए अरविंद केजरीवाल ये नौटंकी पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचा। समय भी वही चुना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए हैं, और ऐसे में ये चाहता है कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ हमारे लिए स्थितियां अनुकूल हो जाए, तो विपक्षी पार्टियों के साथ नेगोशिएट करके हम दिल्ली में कांग्रेस को पीछे ढकेलने के लिए तैयार कर लें, पंजाब में कांग्रेस से कुछ सीटें हम छीन लें। लेकिन वहां पर मध्य प्रदेश में जब फ्री की रेवड़ी की बात की जा रही थी कि हम तो दिल्ली में 7 ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिसमें मुफ्त में लोगों को दिया जाता है। जो रेवड़ी कल्चर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो केंद्र के इशारे पर ही दिल्ली सरकार में जो एलजी हैं वीके सक्सेना, वो भी कर रहे हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि रेवड़ी कल्चर के खिलाफ मध्य प्रदेश में और वो भी ग्वालियर में जो सिंधिया का क्षेत्र माना जाता है, हंगामा शुरू हुआ। केजरीवाल हाय हाय के नारे लगे, गो बैक के नारे लगे। ये रेवड़ी हर जगह बांटने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहा है, वो सफल होता दिखाई नहीं। बताया ये भी जा रहा था कि पीएम मोदी की भी रैली मध्य प्रदेश में ही है, जहां पे सारी भीड़ पहुंच गई और अरविंद केजरीवाल की रैली में कोई भीड़ ही नजर नहीं आई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों पहले भी वो मध्य प्रदेश गए, उसके बीच में एक और मध्य प्रदेश का दौरा था। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, बारिश के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उन्होंने कैंसिल किया। फिर वो शाहडोल में आज उनकी आदिवासी लोगों के साथ बैठक, खाना और संबोधन करना था। इस बीच उन्होंने पूरे तरीके से अपने जो कार्यक्रम था उसको केंद्रित किया वहाँ के लोगों के ऊपर, जबकि अरविंद केजरीवाल का फोकस था कि चुनाव में हम कैसे मुफ्तखोरी को यहाँ एक मुद्दा बना लें। इसलिए मुफ्तखोरी बनाम विकास का मुद्दा वहां चला, और जिससे अरविंद केजरीवाल को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि जहां जहां ये जाता है वो भगवंत मान को साथ लेकर जाता है, क्योंकि भगवंत मान के हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को करना है। और ये निर्मला सीतारमण ने भी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की पोल खोली थी कि भगवंत मान को ले जाने के पीछे भीड़ जुटाना मकसद नहीं होता, बल्कि उनके हेलीकॉप्टर का उपयोग करना होता है, जो पंजाब की सरकार है। मुफ्त में इन्हें वहां जाने के लिए सुविधा मिल जाती है, दिल्ली सरकार के पास ऐसी सुविधा है नहीं। तो इसलिए हंगामा के पीछे ये कई कारण बताए जा रहे हैं कि केजरीवाल को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका एक लगा है। लेकिन दूसरे तरफ जो दिल्ली में इस बीच हुआ, वो मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक तो ये गैंग्स ऑफ चीटर्स जो है, जो चोर लुटेरों का गैंग अरविंद केजरीवाल ने अपने चारों तरफ खड़ा कर रखा है, उसमें एक एक मंत्रालय को अगर खोदेंगे तो हर जगह घोटाला नजर आएगा। अब जो परिवहन विभाग में घोटाला है, वो कैलाश गहलोत पहले से भी इस मामले में फंसे हुए थे, और जो क्लस्टर बस की खरीद थी उसमें भी
कैलाश गहलोत का नाम आ रहा था, अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा था, 1000 करोड़ से ज़्यादा का वो बड़ा घोटाला था। और ये जो बुराड़ी में जो ऑटो रिक्शा परमिट को लेकर ये बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें तो हर रोज की वसूली के सबूत मिले हैं। और एसीबी ने जिन अरविंद केजरीवाल के चहेतों को गिरफ्तार किया है, वही बताएगा कि हम कहां कहां कमीशन देते थे, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार सबके सामने ये कहता फिरता था कि हम तो दिल्ली में करप्शन फ्री बना दिए हैं, कोई भी भ्रष्टाचार यहां पर नहीं रहेगा, किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगी। लेकिन उसके हर विभाग में अब ये ऑटो परमिट का जो पूरा खेल है वो कैसे चलता था, फिनांसर, डीलर और ऑटो ड्राइवर, ये सारे के सारे जो मीडिएटर दलाल थे, इन लोगों के बीच एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये जो साठगांठ था, इसकी सूचना पहले मिली थी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट को मिली थी। विजिलेंस ने इसकी जांच शुरू की। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का, उसके पास, दिल्ली पुलिस के पास वो मामला गया। और लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने, जो पुराने ऑटो ड्राइवर थे, जिनके परमिट का ट्रांसफर बिना उनको कहे हुए हो गया था और लाखों रुपए का खेल चल रहा था, उसमें ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जब गए तो वहां पर हाई कोर्ट में ईओडब्ल्यू के जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस का, उसकी रिपोर्ट देखी गई, फिर विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट देखी गई। इन दोनों को रिपोर्ट देखने के बाद जज ने साफ तौर पर कहा कि जो ये मामला है केवल करप्शन का नहीं है, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, गठजोड़ दिख रहा है फिनांसर का, डीलर का और उसके बाद ये जो मीडियोकर दलाल होते हैं उसका। और इन तीनों का जो साठगांठ है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साठगांठ भी होगी, क्योंकि इतना बड़ा जो हर दिन में लाखों रुपए की वसूली की जा रही है, हर दिन की वसूली थी, ये वसूली बिना सरकार के यानी मंत्रालय के जानकारी के नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और उसके बाद आगे की जांच के लिए कुछ और एजेंसियों इस घोटाले का बहुत सारा जिक्र कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ने भी किया है। वो कह रहे हैं कि जो मरे हुए लोग हैं उनके भी लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल, ये एसीबी ने निकाला है। 300 लोगों के साथ पूछताछ की है जिन लोगों ने आरोप लगाया था। तो उसमें होता यही था, क्योंकि ऑटो का परमिट जो दिल्ली में मिलता है वो आजीवन मिलता है, लेकिन 15 साल तक आप रखे, 15 साल के बाद आप ट्रांसफर करने के अधिकारी होते हैं। ये करता था कि जो डील होता था फिनांसर से, ऑटो को फिनांस करने वाला जो है वो फिनांसर पहले क्या करता था, किसी ने अगर पैसा नहीं दिया उसका ऑटो ले लेगा, उसके बाद उसको कुछ समय के बाद किसी और दूसरे के नाम से ट्रांसफर करने के लिए करेगा, दलाल उसके पास जाएगा, दलाल के पास जो ऑटो ड्राइवर परमिट लेने के लिए जाता था वो अथॉरिटी से, जो बुराड़ी में अथॉरिटी है परिवहन डिपार्टमेंट की, वहां पर उसको ले जाता था और फिर पैसे की लेन देन होती थी। तो ये जो पूरा का पूरा केस चल रहा था, उसमें अब एसीबी को एक एक करके सबूत मिलना शुरू हुआ है। और अब ये सिर्फ मामला ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर का नहीं है। वो बताएगा कि हर रोज बुराड़ी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कितना पैसा मिलता था, केजरीवाल को कितना पैसा मिलता था, क्योंकि ऐसी ही शुरुआत एक्साइज डिपार्टमेंट में भी हुई थी। एक्साइज घोटाला जो हुआ उसमें पहली बार कोई नेता नहीं फंसा था, बल्कि कुछ अधिकारी थे और उसके बाद कुछ मीडियोकर दलाल और शराब माफिया थे। एक और झटका दिल्ली के एलजी ने दे दिया है। आतिशी मारलेना कैसे एक्सपोज्ड हो गई? देखिए, आतिशी जो अरविंद केजरीवाल की अभी सबसे चहेती बनी हुई है, और ये तो माना जा रहा है कि 8-9 सालों में जो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे वो जेल जाने के लिए तैयार रहें, उनको तिहाड़ का रास्ता देखा हुआ होना चाहिए। चाहे सत्येंद्र जैन सबसे करीबी थे, सबसे ज़्यादा पैसा उसने इकट्ठा करके केजरीवाल को दिया, वो जेल गया। दूसरे सबसे करीबी मनीष सिसोदिया, वो भी जेल के अंदर है। और अब आतिशी की बारी है, फिनांस डिपार्टमेंट भी है। अब आतिशी को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में उसकी तरह और वही दिल्ली का बॉस हो गई है, क्योंकि डीईआरसी का जो चेयरमैन होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए एलजी ने प्रपोजल जो एलजी के पास आया था उसमें पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार को नियुक्त किया गया। 26 जून का टाइम था कि उस समय इनको शपथ ग्रहण लेना है, और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है, अगर बिजली विभाग के प्रमुख और डिपार्टमेंट के मंत्री आतिशी हैं तो उनकी सहमति चाहिए, क्योंकि उसी मंत्रालय के जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसने अचानक से
कहा कि मेरी प्लानिंग तो बाहर जाने की है, 26 जून को नहीं होगा, 28 जून को होगा। फिर एलजी ने सीएम को लेटर लिखा, उसके बाद भी ये टालते टालते ये 3 से 4 जुलाई के बीच का समय दिया कि अब हम इस समय फ्री हैं तभी शपथ हो सकता है। इसी बात को लेकर एलजी ने लेटर लिखा है केजरीवाल के पास और फिर अब इसके बाद एक्शन आतिशी के खिलाफ लेने वाले हैं कि आप जो बार बार टाल रही हो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो फ्री की बात आ रही है, बिजली डिपार्टमेंट में सब्सिडी की बात आ रही है, वो सब्सिडी को रोकना चाहती है और इसका सारा ठीकरा जो है वो किस पर फोड़ना है? एलजी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि आतिशी ने पहले भी यही कहा था कि दिल्ली सरकार तो सबको बिजली फ्री में देती है और जो केंद्र सरकार है अधिवक्ताओं को, पत्रकारों को, किसानों को बिजली फ्री नहीं देना चाहती है, इसके लिए बैठक है। जबकि दिल्ली में बिजली जो फ्री मिलती है 200 यूनिट तक, उसके लिए कोई प्रोफेशन निर्धारित नहीं है और न ही किसानों के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी है। तो अब नंबर जो है आतिशी का ही है। एलजी ने पूरी व्यवस्था कर ली है कि अब कैसे कैसे इसके खिलाफ एक्शन लेना। ये सारे तो राजनीतिक झटके हो गए, लेकिन जाते जाते एक और झटके को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। दिल्ली में आम जनता जल भराव को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल का पर्दा हटाएं और जरा देखें कि बाहर आम जनता किस तरह से गड्ढों में फंसती जा रही है। देखिए, यही अरविंद केजरीवाल की सरकार शुरू में थी और उस समय अरविंद केजरीवाल जो अपने लोगों को, अपने विधायकों को, कार्यकर्ताओं को सड़कों पर ले जाता था और बार बार ये कहता था एमसीडी 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 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एमसीडी का मतलब पूरे दिल्ली के सड़कें एमसीडी के पास नहीं है। पुल का उद्घाटन करने तुम जाओगे, सड़क का उद्घाटन करने तुम जाओगे और सड़क में जब अव्यवस्था होगी, वाटर लॉगिंग की स्थिति होगी, बरसात में जब ऑटो डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर। अब वही काम भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू किया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 9 सालों में इसने यही दिया कि अब सड़कों पे ऐसे ही गड्ढे हैं और वहाँ पर बरसात के समय में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए जनता की तरफ से एक बड़ा झटका होगा, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को जवाब कुछ समय के अंदर ही देना पड़ेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को एक साथ एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।